कोई खबर जिसे सनसनी बनने में देर नहीं लगती, खासकर तब जब उसकी तह में छुपी हो कातिलाना इश्क की फरेबी कहानी। एक ऐसी घटना जो पूरे सभ्य समाज के दामन को रक्त के छींटों से दागदार कर दे, वो भी ऐसे वक्त पर जब देश भर में सोशल मीडिया पर ड्रम और सीमेंट को लेकर सैकड़ों मीम्स और रील्स वायरल हो रही हो। मेरठ में हुए सौरभ हत्याकांड की कहानी तो पूरे देश ने सुनी थी, और अब औरैया की मुस्कान की कातिल दास्तां भी सुनकर आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। वो किसी के इश्क में इस कदर फना हो जाने को बेताब थी कि ना तो उसे रिश्तों की परवाह थी, ना जमाने का फिक्र। उसके प्रेम प्रसंग के किस्सों की चर्चा जब परिवार में हुई तो परिजनों ने उसकी शादी रिश्तेदारी में ही करा दी। लोगों को लगा था कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन हर कोई इस बात से बेखबर था कि घूंघट की आड़ में भी वो एक ऐसी दास्तां लिख रही है जिसके अंतिम अध्याय में मौत लिखी है। 19 मार्च को मैनपुरी के सहार थाना पुलिस को खून से लथपथ एक युवक गेहूं के खेत में पड़ा मिला। पुलिस को इसकी जानकारी मिली तो पुलिस ने गंभीर रूप से घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। युवक के सिर के पीछे गोली लगी थी। अब सवाल थे कि आखिर युवक को गोली किसने मारी, कौन था जो उसकी जान लेना चाहता था, आखिर किसने रची थी इस युवक की हत्या की साजिश। आइए जानते हैं। मैनपुरी के भोगवा थाना क्षेत्र के नगला दीपा के रहने वाले दिलीप यादव हाइड्रा चालक थे। 19 मार्च को दिलीप घर लौट रहे थे, तभी रास्ते में कुछ लोगों ने दिलीप पर हमला कर उसे बुरी तरह घायल कर दिया। हमलावर दिलीप को मरा हुआ समझकर गेहूं के खेत में फेंक कर भाग गए। दिलीप के परिजनों की तरफ से पुलिस में तहरीर दी गई थी, जिसकी बिना पर पुलिस इस केस की छानबीन कर रही थी। हत्याकांड का पर्दाफाश करने के लिए पुलिस और एसओजी की टीमें लगाई गई थीं। छानबीन में पुलिस को पता चला कि इस हत्या की पटकथा किसी और ने नहीं बल्कि 15 दिन पहले ब्याह कर आई मृतक की पत्नी ने ही लिखी थी। पुलिस के मुताबिक दिलीप की पत्नी का पहले से प्रेम प्रसंग चल रहा था, लेकिन उसके परिजनों ने शादी उसकी बड़ी देवर से करा दी थी। शादी को महज 15 दिन ही हुए थे, तभी पत्नी ने दिलीप की मौत उन पैसों से खरीद ली जो शादी के दौरान उसे मुंह दिखाई और पारंपरिक रिवाजों के लिए मिले थे। जनपद औरैया का सहार क्षेत्र के अंतर्गत 19/3/2025 को 112 पर एक सूचना प्राप्त हुआ कि गेहूं का खेत में एक व्यक्ति घायल अवस्था में पड़ी है। इसमें प्रथम दृष्टया ऐसे प्रतीत हो रहे कि कोई अज्ञात लोग द्वारा उनके साथ गंभीर रूप से मारपीट करके घायल कर दिया गया। सूचना मिलने पर 112 का पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचा और थाने के पुलिस के सहयोग से और जनता का सहयोग से तुरंत ही उस आदमी को इलाज हेतु हॉस्पिटल भेजा गया है। और उस आदमी का पहचान दिलीप यादव का हुआ है, जो मूलतः मैनपुरी का निवासी है और हाल में औरैया का दिबियापुर इलाके में रह रहा था। प्रस्तुत व्यक्ति को 3 दिन बाद उनका इलाज के दौरान उनका मृत्यु भी हो जाता है और इलाज के दौरान ये भी पता चलता है कि उनको किसी ने गोली भी मारा है। पूरा घटना को दिलीप यादव के भाई द्वारा दिया गया तहरीर के अनुसार थाना सहार पर मुकदमा अपराध संख्या 44/25 अंतर्गत धारा 109 में 109 बीएनएस में पंजीकृत किया गया था, जो अटेम्प्ट टू मर्डर धारा है, और जब इनका मृत्यु हो गया उसको 103(1) पे कन्वर्ट कर दिया गया है। थाना सहार का टीम और जनपद औरैया का एसओजी टीम द्वारा तुरंत ही इस केस में अनावरण हेतु लग गया था और इस ब्लाइंड मर्डर केस को रिकॉर्ड टाइम में आज खुलासा कर दिया गया है। रास्ते में लगी सीसीटीवी जो ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत हम लोग लगाया गया था, उस सीसीटीवी के सहयोग से हम लोगों को पता चला जो मृतक दिलीप है उनके पीछे कुछ लोग लगी थी और उनको लालच देके उनको बीच में बाइक के बीच में बिठा के कुछ लोग लेके गया था। सीसीटीवी से प्राप्त किया गया फुटेज के अनुसार हम लोग आगे बढ़ते हुए जांच किया गया है और हम लोगों का मुखबिर तंत्र के माध्यम से हम लोगों को सूचना मिला कि उसमें से एक व्यक्ति का नाम रामजी नागर है। रामजी नागर का लोकेशन के बारे में भी हम लोग पूछताछ किया गया था और हमारा मुखबिर द्वारा बताया गया कि इस पूरा घटना में शामिल रामजी द्वारा हिसाब किताब करने के लिए एक जगह पे पहुंच रहे हैं। तो आज दिनांक 24/3/2025 को अर्ली मॉर्निंग में संयुक्त टीम द्वारा रामजी नागर को गिरफ्तार करने के लिए गया। तब वहीं पर एक दूसरा आदमी और मिला जिसका नाम अनुराग यादव है, जो कि मृतक दिलीप यादव का बीवी का सेम गांव से रहता है। तो उन दोनों के जमा तलाशी जब किया गया तो उन दोनों से 315 बोर के एक तमंचा और 2 जिंदा कारतूस भी मिला था
और गहरा से पूछताछ किया गया तो उनके द्वारा पूरा घटनाक्रम ऐसे बताया गया। दिलीप यादव का शादी प्रगति यादव से हुआ विगत 5 तारीख को, यानी 5 मार्च 2025 को। अनुराग यादव और प्रगति यादव एक ही गांव का रहने वाला था और विगत 4 साल से गहरा प्रेम में था। आपसी संबंध घर वालों को भी पता था, परंतु इन लोगों के द्वारा शादी करने के लिए मंजूर नहीं किया और जबरदस्ती प्रगति को दिलीप यादव से शादी करवाया, जिसमें से बिल्कुल संतुष्ट नहीं था। प्रगति यादव द्वारा अपना प्रेमी अनुराग यादव को यह बताया था कि काफी अमीर है दिलीप और अगर उनको हमारा रास्ता से हटाएंगे तो हम लोगों को बहुत अच्छा तरीके से साथ में जीवन जी सकता है। इसी के तहत आगे चलते हुए प्रगति यादव द्वारा अनुराग को 1 लाख रुपए भी दिया हुआ था और अनुराग यादव ने अपना हत्या दिलीप यादव का हत्या करने के लिए एक टीम जोड़ दिया, जिसमें रामजी नागर मुख्य सरगना रहा है और उनको 2 लाख में बात भी किया था और 1 लाख रुपए जो प्रगति ने उनको दिया वो भी उनको पकड़वा दिया था। इस घटना में 1-2 और अभियुक्त है जिसको पुलिस आइडेंटिफाई किया गया है। गोपनीयता के कारण उनका नाम अभी पब्लिक नहीं कर रहा है। इसके अलावा कॉन्स्पिरेसी में और कोई लोग हैं, इसका भी विस्तृत जांच पुलिस द्वारा किया जा रहा है। इस समय इस मुकदमा में 44/25 में पुलिस द्वारा 3 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। तीनों अभियुक्त का नाम रामजी नागर उर्फ चौधरी निवासी औरैया, अनुराग उर्फ बबलू उर्फ मनोज यादव निवासी हाजियापुर थाना फफूंद और प्रगति पत्नी स्वर्गीय दिलीप निवासी नगला दीपा थाना भोगांव जनपद मैनपुरी है। इन तीनों को आज ही न्यायालय के सामने प्रस्तुत कर पुलिस द्वारा आवश्यक विधिक कार्रवाई किया जा रहा है। इस घटना में और भी शामिल लोगों के लिए पुलिस लगातार ढूंढ रहे, उनको भी जल्दी गिरफ्तार किया जाएंगे और आवश्यक विधिक कार्रवाई पुलिस द्वारा किया जा रहा है। सुना आपने कैसे महज 15 दिन के भीतर कातिल पत्नी ने मौत का मायाजाल अपने पति के लिए बिछाया और अपने प्रेमी के साथ मिलकर दिलीप के कत्ल का षड्यंत्र रचा। उसकी मौत खरीदने के लिए मोटी रकम अदा की। सुपारी किलर के जरिए दिलीप की जिंदगी हमेशा के लिए छीन ली। शादी के बदले दिलीप को जिंदगी भर की खुशियां मिलने के बजाय मौत मिली। हालांकि पुलिस अभी इस कत्ल के तह तक जाकर एक सुराग तलाशने में जुटी है। पिछले दिनों मेरठ में हुए सौरभ हत्याकांड की चर्चा पूरे देश में गूंज रही है। शादी, इश्क और फरेब के कातिल अंजाम की कहानियां हर रोज सुनने को मिल रही हैं। हर रोज किसी हंसते खेलते परिवार के तबाही की खबरें सोशल मीडिया से लेकर अखबार के पन्नों का हिस्सा बन रही हैं। ऐसे में अब समाज में इस पवित्र बंधन को लेकर भी कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये कि आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि कहीं तलाक तो कहीं पत्नी की निर्मम हत्या तो कहीं पति के लिए हत्या की सुपारी दी जा रही है। ये सोचना भी सब समाज के लिए जरूरी हो गया।